गुणनफल 101 गुने 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 प्राप्त हो। पहले 101 गुने 2003 करेंगे और उसको क्या जोड़ा जाए तो इतना 20,614 में से गुणनफल को घटा लेंगे। जैसे देखिए 20,614 गुणनफल आएगा 20,503, उसमें से उसको घटाएंगे तो 111, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा 111। 57,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7,000 और 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400। 7,000 में से 4,400 घटा देंगे तो 6,600 हमारा उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है गुणनफल 105 गुने 806 में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 प्राप्त हो। तो पहले दोनों को गुना करेंगे, 105 गुने 806 करेंगे तो 84,630 आएगा। अगर कितना घटाएं कि 83,902 आ जाए, तो 84,630 में से 83,902 घटाएंगे तो 728, तो उत्तर क्या होगा हमारा 728। प्रश्न है 3/4 में कितने 1/12 है। तो 3/4 अब भाग दे देंगे 1/12 से तो उलट जाएगा, तो 12/1 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 3 3 तिया 9 उत्तर हो जाएगा। इसे देखिए 9। यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो हमें निम्न प्राप्त होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 को 9 होगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हम जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आएगा 1 पे 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,01,000। तो 6 अंकों की विषम संख्या होगी। कौन संख्या होगी तो विषम संख्या 6 अंकों की। 35 नंबर प्रश्न है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या तो दशमलव में तोड़ देंगे। तो 3/4 3 में भाग देंगे 4 से, 4 में भाग देंगे 5 से, 1 में भाग देंगे 2 से, 5 में भाग देंगे 6 से, 3 में भाग देंगे 2 से। तो सबको दशमलव में निरूपित करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मेरा आएगा 3/2 और सबसे छोटी आएगा 1/2। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 3/2 और 1/2। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निम्न में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो 6 घंटा को पहले किसमें तोड़ेंगे सेकेंड में। तो 6 घंटा को सेकेंड में 6 गुने 60 गुने 60 तो 21,600। तो 21,600 कितने घंटा कह रहा है तो 1/60 और कितने दिन तो 1/24 से 21,600 गुने 1/60 गुने 1/24 सबको काटिएगा तो 15 दिन उत्तर आएगा। फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पल्ले में 2.5 किग्रा के बट्टे रखे और दूसरे पल्ले में 200 ग्राम 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखिए तथा फलों का वजन कितना होगा। तो टोटल सबको जोड़ देंगे, फल का वजन हो जाएगा 2200 ग्राम। रमेश ने 19:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की, 23:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा। प्रश्नानुसार इसको घटा देंगे 23:20 में से 19:50 3 घंटा 30 मिनट। 200 लीटर पानी की धारिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसका पूर्ण रूप से भरने के लिए 5,000 मिली धारिता वाले एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बाल्टी डालना होगा। तो इसको बना करके देखेंगे। टंकी का पानी का धारिता 200 लीटर है। टंकी में भरा पानी 200 गुणे 3/4 तो 150 लीटर। शेष खाली टंकी की धारिता 200 माइनस 150 तो 50 लीटर। बाल्टी की धारिता 5,000 मिलीलीटर मतलब 5 लीटर। तो भरने के लिए डाली गई बाल्टी 50/5 तो 10 बार डालेंगे 10। VXMLD में किसमें क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममिति रेखाएं हैं। तो न्यूनतम सममिति रेखा पहला ही आंसर होगा 1 2 1 0 1 N और X सममिति रेखा मतलब कि समान। अधिकतम सममिति रेखा क्रमशः N और X में है। नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगली पंक्ति चुनिए। जैसे 9 माइनस 1/8 तो 1 है, 1 2 है तो 1 2 3 है। तो अगला क्या होगा हमारा उत्तर
जैसे 8 9 8 7 6 तो 4, इधर 8 तो 1 2 3 4, दूसरा उत्तर सही है क्योंकि उधर जैसे 9 है 9 8 है 9 8 7 है तो 9 8 7 6 होगा, -3 है तो -4 होगा, भागा 8 होगा तो उत्तर 1 2 3 4 आएगा। 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्न हैं। 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर कीजिए। 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर कीजिए। 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली संख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर करेंगे तो 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 14 विद्यार्थी है, 20 से कम या 20 अंक प्राप्त करने वाले 16 है, 16 में से 14 को घटाएंगे तो अभिष्ट अंतर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ चर्चा का भाग नहीं है? तो यहाँ उत्तर होगा प्रायिकता। प्रायिकता जो है प्राथमिक कक्षा में नहीं पढ़ाया जाता। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो घटिया को चुनेंगे। अनुमान लगाने की कौशल, मानक इकाइयों से बचने परिचित, मानक और अमानक इकाइयों में अंतर, मानक के संबंधित सभी समस्याओं को हल करने निपुणता हासिल करना। बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना ये उद्देश्य नहीं होता है। प्राथमिक कक्षा की गणित पाठशाला पाठ्य पुस्तक में अवधारणाएं होती है। 48 नंबर वाला क्वेश्चन में मानक से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता वाला उत्तर नहीं होगा। मानक अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना पॉजिटिव है, निगेटिव पूछ रहा था तो निगेटिव है मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना, चौथा वहां पे उत्तर होगा। और प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में अवधारणा कैसी होती है? गणित में हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाते हैं तो तीसरा उत्तर होगा। कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है? 50 2 51 है। प्राथमिक स्तर पे, कैसे स्तर पे? प्राथमिक स्तर उत्तर होगा। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां बच्चे गणित सीखने को आनंद ले। शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलाप में संलग्न रखने की अपेक्षा हो। पॉजिटिव है। होनहार मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत एवं हल करें। केवल एक उत्तर सही है, बच्चे गणित को सीखने में आनंद ले। एक बच्चा प्रत्येक संख्या के आगे संख्या के नाम इस प्रकार लिखता है 2, संख्या के नाम इस प्रकार लिखते 2, यहाँ उत्तर होगा 2। निम्नलिखित में कौन सा दिए गए संदर्भ के लिए सही है? पॉजिटिव उत्तर को चुनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 लिख रहा है बच्चा संदर्भ के लिए तो यहाँ पॉजिटिव को चुनेंगे। 52 का जैसे 1 को 1 लिख रहा है, 2 को 2 लिख रहा है, 3 को 3 लिख रहा है, 4 को 4 लिख रहा है तो यहाँ उत्तर हमारा क्या होगा? उत्तर को आप पढ़ के देखते हैं। बच्चा संख्याओं के प्रतिगत संकेत रूपन में असमर्थ तो नहीं कहेंगे, वो अच्छे से लिख रहा है। बच्चों होमोफोन से सम स्वर शब्दों का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है, गलत तरीका से बच्चे ने तार्किक त्रुटियां की है। हाँ, सम स्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है होगा क्योंकि 1 2 लिखकर 1 2 लिखने के बदला में वो 1 लिख रहा है, 1 उच्चारण कर रहा है, इसीलिए यहाँ होगा समस्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है। कौन सी गणितीय प्रकृति के संबंध में सबसे कम? 53 नंबर क्वेश्चन, तो घटिया चुनना है। गणित अवधारणाओं की प्रकृति पॉजिटिव, प्रतिरूपों का अध्ययन पॉजिटिव। गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव निगेटिव, कम प्रयुक्त में निगेटिव उत्तर होगा, सदैव वाला उत्तर निगेटिव होता है, तीसरा उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो आरंभ हो एक भिन्न पूर्णांकों के पुनः स्मरण, श्यामपट्ट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण। हाँ, श्यामपट्ट वाला उत्तर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चौथा भी पढ़ेंगे क्योंकि श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट के बिना भी पढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें सब पॉजिटिव होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी पूछ रहा है तो विभिन्न में तो सब आ जाएगा। विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा नियंत्रण करना, यहाँ पे चौथा उत्तर सही होगा। सही सभी है, परिभाषा वाला नहीं होगा, पुनः स्मरण नहीं, तीसरा चौथा में फंसिएगा तो चौथा उत्तर में विभिन्न लगा है, इसलिए चौथा उत्तर होगा।
कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूह में बांटने का क्रियाकलाप दिया हुए अपने विद्यार्थियों का वैन हेले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तर का आकलन करती है। समूह में बांट रहे, विश्लेषण कर रहा है। समूह में बांटना क्या होगा? विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणना की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है? यहाँ एक से अधिक उत्तर सही होंगे क्योंकि कोड में उत्तर पूछ रहा है। यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है। हाँ, सही है। सभी संख्या है तो सभी वाला उत्तर गलत हो गया। यह एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है, ये भी गलत है। किसी भी संख्या में अंकों का क्रम स्वयं में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखे जाए। हाँ, यहाँ उत्तर हो जाएगा ए और बी ही सही है। 0 से 9 को परिमित समूह का प्रयोग कर निरूपित किया जाए, ए और बी सही है। यहाँ डी भी गलत है और सी भी गलत है, ए भी सही है। चौथा उत्तर होगा राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पहला ही उत्तर पॉजिटिव है तो यही उत्तर हो जाएगा। बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पादन करता है। एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी इस प्रकार क्रमबद्ध करती है, सबसे सार्थक अंक होगा। त्रुटि का कारण है सबसे सार्थक अंक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त है? तो घटिया चुनेंगे। आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा सके। विद्यार्थी क्षेत्रफल आयतन के बीच संबंध को समझते हैं, ये भी पॉजिटिव। विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा, क्रियाविधि जानते हैं। संबंध कर रहा है, कम उपयुक्त पूछ रहा है ना, तो घटिया चुनेंगे, क्रियाविधि जानता है। विद्यार्थी को अगर सब कुछ आता तो स्कूल में पढ़ने ही नहीं आता। सुश्री सम्मी एक गणित की शिक्षिका है। प्रश्न कक्षा को दिया, यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है, उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 है। तो एक से अधिक उत्तर होगा। यहाँ पे खुला अंत प्रश्न है। सारणी व्यू गुणन आयतों का क्षेत्रफल गुणन के क्रय विनिमय के गुणधर्म की अवधारणा एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। पहला उत्तर ही सही है।